हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत करता हूं आपको शर्मा फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में। मैं इंजीनियर सूरज शर्मा आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूं यहां पे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे वेव फ्रंट के बारे में, जो कि हाइगेन्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हाइगेन्स के सेकेंडरी वेव फ्रंट का रूल है, तो उसी में हम लोग वेव फ्रंट सबसे पहले समझ लेते हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट को हिंदी में तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का मतलब हुआ, वेव फ्रंट का मतलब हुआ कि जैसे कि लाइट का जो वेव है वो चलता है और किसी क्षण किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होता है, तो अगर उस मीडियम के उन सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक वर्चुअल मीडियम बनता है, जिसे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं नोट करके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं द वर्चुअल सरफेस इन अ मीडियम एट विच ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का डेफिनेशन होता है कि किसी भी मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारे ये पार्टिकल्स होंगे और इस पे अगर कोई लाइट का रे पड़ेगा, वेव पड़ेगा, वेव, क्योंकि हम लोग वेव ऑप्टिक्स कर रहे हैं, तो लाइट के जो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, जो प्रोपगेशन हो रहा है, उसे हम लोग वेव समझ रहे हैं। तो वेव में जब ये इस मीडियम के सरफेस पे पड़ेगा तो क्या होगा कि इसके जो कण हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो वो कभी इस एक समय में वो कंपन के समान कला में होंगे, यानी सेम फेज में होंगे। फेज का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये वेव है, वेव का हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तो इस तरह से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जैसे मान लेते हैं ये वाला फेज है, तो ये हमारा इसका फेज कहलाएगा, फिर ये दूसरा फेज कहलाएगा। मान लेते हैं एक और फेज है, एक और वेव है, तो इसका थोड़ा सा जल्दी जल्दी है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो इसका ये फेज होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे इसका फेज होगा, तो इसे हम लोग समान फेज कहते हैं। यूँ कह सकते हैं कि समान समय के बाद जिस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचेगा, उन सभी पॉइंटों को मिला करके एक वर्चुअल एक सरफेस बनाते हैं, और वही सरफेस अपना तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहता है। किसी माध्यम में वैसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सभी कण कंपन के समान कला में हो, तब उसे हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। इसके टाइप देखते हैं, तो इसके टाइप 3 प्रकार के हैं, आइए समझते हैं। इसके टाइप हम लोग देख रहे हैं, तो यह 3 प्रकार का होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जिसे हम लोग गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं, और प्लेन वेव फ्रंट समतल तरंगाग्र इसे कहते हैं। एक एक करके इसको समझेंगे कि स्फेरिकल कब बनेगा, क्या कैसे ये बनेगा, सेकंड सिलिंड्रिकल कैसे बनेगा, और प्लेन कैसे बनेगा। उसके पहले फिर से एक बार रिकैप करते हैं इसको। साथ में आप नोट भी कर सकते हैं इसको। हम यहाँ पे साथ में वीडियो के दौरान इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो समझते हैं वेव फ्रंट फिर से। वेव फ्रंट वह एक वर्चुअल मीडियम होता है, एक वर्चुअल माध्यम होता है, जिसपे जो पार्टिकल्स होते हैं उस मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? तो लाइट जब उस पर किसी सोर्स से पड़ती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तो वो सेम फेज में होते हैं। तब उसे हम लोग उन सभी बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो एक पृष्ठ बन जाता है, जो कि कभी गोलीय होता है, कभी बेलनाकार होता है, कभी समतल होता है। उन सभी को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। चलिए एक बार फिर समझते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है। देखा जाए, व्हेन लाइट वेव प्रोड्यूस फ्रॉम ए पॉइंट सोर्सेस, जब लाइट वेव प्रोड्यूस होता हो किसी पॉइंट सोर्सेस से, है ना, इन वेव प्रोपगेट विथ सम वेलोसिटी, तो वहां पे क्या होता है, वेव प्रोपगेट करता है, मतलब किसी पॉइंट सोर्स से निकला लाइट वेव, और वो प्रोपगेट किया किसी भी मीडियम में। कैसे करेगा? तो विथ सेम वेलोसिटी, यानी सभी जितने भी वेव होंगे उन सबों का वेलोसिटी सेम होगा। उस मीडियम में, होमोजीनियस मीडियम में ये प्रोपगेट करेगा, जिसके कारण एक स्फेरिकल सरफेस प्रोड्यूस होगा।
तो उस स्फेरिकल सरफेस को हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक लाइट सोर्स है, इसको हम लोग एस कह दिए, और इसके चारों तरफ एक इस तरह से निकलेगा, रे निकलेगा, ये इधर निकला, फिर इधर निकला, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, सभी दिशाओं में यानी ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इसका प्रोपागेशन होगा। देखा जाए, मान लेते हैं कि इन डायरेक्शनों में हम इसको प्रोपागेट करा दिए अभी फिलहाल। तो सेम फेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे देखा जाए कि अगर यहाँ से ये प्रोड्यूस किया वेव और ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर से इसके लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसे और ऐसे जा रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से, यानी वेव का एक फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे सेम फेज का मतलब क्या हुआ? सेम फेज का मतलब हुआ कि जैसे यह यहाँ से प्रोड्यूस किया तो ये वाली पॉइंट, फिर इस वेव का ये वाली पॉइंट, ये वाली, ये सभी पॉइंट्स को अगर एक हम लोग डॉटेड लाइन से मिला दे तो यह एक वर्चुअल सरफेस बनेगा, और इसी सरफेस को, इसी वर्चुअल सरफेस को वेव फ्रंट हम लोग कहते हैं। फिर एक वेव यहाँ पे हम लोग देख लिए, फिर दूसरा इस वेव पे इसका हम पॉइंट को मिलाते हैं, सभी पॉइंट को मिलाते हैं जो कि सेम फेज में होगा। यहाँ पे एक चीज छूटा है तो यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो ये भी एक सरफेस बनेगा और जो कि स्फेरिकल होगा, इसलिए हम लोग इस सभी को, इस दोनों डॉटेड लाइन को स्फेरिकल वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या हुआ इसमें, यह कैसे बना? तो एक पॉइंट सोर्स से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वेव, लाइट के वेव क्या हुए, निकले, और निकले तो इस मीडियम में सेम फेज पे जो पॉइंट बने या जो वाइब्रेट किए जो पार्टिकल, उस सभी पॉइंट्स को मिला दिए एक वर्चुअल लाइन से, और यही अपना जो स्फेयर बना उसे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट में देखने में हम लोग बोर्ड पे बना रहे तो इस तरह से 2D में लग रहा है, लेंथ और ब्रेथ है, बट इसमें हाइट होगा, ये फुटबॉल की तरह चारों तरफ से बनेगा, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्फेरिकल वेव फ्रंट है। चलिए फिर सेकंड वाले को हम लोग देखते हैं, आइए। अब हम लोग देख रहे हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट यानी बेलनाकार तरंगाग्र। क्या होता है इसका डेफिनेशन? तो व्हेन वेव प्रोड्यूस फ्रॉम ए नैरो स्लिट, यानी एक पतले, बहुत पतले छिद्र से जब निकलता हो और वह एक लाइन में हो, अपना जो लाइट का सोर्स होना चाहिए नैरो स्लिट होना चाहिए, यानी पतला सा स्लिट, तो ये जब निकलता है उससे तो एक वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करता है। कहाँ पे? तो डिफिनिट डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे, कुछ निश्चित डिस्टेंस पे, और उन सभी पॉइंट को अगर मिला दिया जाए उस सभी पॉइंट को, तो वो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का निर्माण करता है। आइए डायग्राम में समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक सोर्स है और यह सीधा निकल के यहाँ पे आया, और यह एक सोर्स है, मतलब एक नैरो स्लिट है, बहुत ही पतला है, इधर से इधर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, यानी एक लाइन पे इसका प्रोपेगेशन हो रहा हो। तो क्या होगा कि ये इसके चारों तरफ के पार्टिकल्स को यह इफेक्ट करेगा, ठीक है, उन सभी को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पॉइंट होंगे, क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही है कि इस तरह से वेव यहाँ पे गया होगा, तो ये भी सभी जो पॉइंट है ये सब भी क्या है, सेम फेज में है। तो इस पॉइंट को हम लोग एक लाइन के थ्रू मिला देते हैं, डॉट 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 करके, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग मिला देते हैं। तो फिर अगर इसका सेकंड देखा जाए तो इस तरह से होगा, और यहाँ से फिर से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बना, ये दो लाइन जो हमको मिला, ये वाली और ये वाली, इसी लाइन को या इसी सिलिंड्रिकल शेप को हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका शेप एक सिलिंड्रिकल के शेप के जैसा है,
और यहाँ पे जो सोर्स है यह एक नैरो स्लिट है, यानी स्ट्रेट लाइन है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं थर्ड इसका। आइए, प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र। When wave travels more distance from the sources of light, then the produced wave front is called spherical, spherical नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। तो समझा जाए, यह कह रहा है कि बहुत डिस्टेंस से, बहुत ज़्यादा दूरी से जब लाइट का सोर्स जो है वो बहुत दूर पे हो, तो ये दूरी तय करके ये वेव जो है पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे अपना एक स्फेरिक, एक प्लेन बना देंगे और वही प्लेन अपना होगा प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, जैसे मान लेते हैं छोटा इसका अगर देखते हैं तो इस तरह से ये फॉर्म करेगा। तो दूरी बढ़ जाने के कारण, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण यह वेव फ्रंट एक प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये नज़दीक के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के वेव फ्रंट को हम लोग देखे। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या था कि सोर्सेस ऑफ लाइट जो थे, सोर्सेस ऑफ वेव लाइट के जो प्रोड्यूस करने वाले वेव थे वो थे एक पॉइंट सोर्स। फिर सेकंड था सिलिंड्रिकल, तो उसमें लाइन था। और यहाँ पे पॉइंट सोर्स हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो इस तरह से एक प्लेट फॉर्म करेगा और इसी प्लेन प्लेट को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे एक थोड़ा सा समस्या है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको पहले लिख दे रहे हैं, फिर इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लास्ट टाइप का वेव फ्रंट था। आज के वीडियो में आपको वेव फ्रंट के बारे में बताया गया था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अपने कमेंट्स, जो डाउट्स हैं वो हमको बताइए, कमेंट में बताइए। उसके बाद ये वीडियो कैसा लगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन इसको मिलता रहेगा आपको। उसके बाद अपना शर्मा क्लासेस ऐप, जो एंड्रॉयड ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं पर डे का वीडियो, स्टडी मटेरियल वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।